अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फ़रमाए, बेशुमार खुशियाँ अता फ़रमाए। आप सब जानते हैं कि आप लोगों से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है मुलाकात का थ्रू सोशल मीडिया। तो उस हवाले से हाज़िर हुआ था। ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आपके ऐसे आते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते। किसी ने क्या खूब कहा था कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ़ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। समटाइम्स आपके लिए कामयाब होना कामयाबी होता है, समटाइम्स आपके लिए नाकाम होना ही जो है ना वो इटसेल्फ एक कामयाबी होता है। मैंने जी बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दफ़ा पीएमएस का जो प्रोविंशियल लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू अगर जो लोग नहीं जानते उसमें जो है वो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर आप रिकमेंड होते हैं। मैंने वो 3 दफ़ा क्वालिफ़ाई किया, रिटन पास किया, इंटरव्यू क्लियर किया। हार्ड लक कहें, कोई बेहतरी कहें, कोई रब की हिकमत कहें, इसको कोई भी नाम दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने 3 दफ़ा वो पास किया, लेकिन मालिक की रज़ा के आगे इंसान की रज़ा नहीं चलती। तो मेरा वो तीनों दफ़ा आई रिमेन्ड अनएलोकेटेड। तो इस जो वीडियो का बनाने का मकसद ये बताना नहीं है कि आई रिमेन्ड अनएलोकेटेड, बट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने 3 दफ़ा जो है ना ये क्वालिफ़ाई कैसे किया? और तीनों टाइम्स आप किस तरह से इसको जो है वो रिटन में क्लिक करके, हालाँकि रिटन पास करना इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। तो इंटरव्यू में आप बैठे, इंटरव्यू का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस थे और किस तरह से प्रिपरेशन को लेके चलना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो आज से इरादा कर रहे हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न हैं, जो चाहते हैं कि अपना जो है वो कैरियर को लेके चलें, उसके हवाले से परेशान हैं। देखें, आपको 3-4 चीज़ों का मेजर ख़्याल रखना है। नंबर 1, आप पहले माइंड बना लें कि आपको अपना प्लान बी साथ लेके चलना है। नंबर 1, आप एजुकेशन लें, एजुकेशन लेने के बाद प्रॉपर आप अपना कोई ऐसा प्लान इस्टेब्लिश करें, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, उसको कैरी करें, उसको लेके चलें। उसको यूँ बीच में मत छोड़ें कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो इट्स अ लक एट द एंड। तो आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको अवेल करते जाएँ। डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स हैं, 1 पेपर्स हैं, जो कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ में मिलती जाएँगी चीज़ें। और बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनको आप साथ-साथ लेके चलें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपने जो है ना वो डिसहार्ट नहीं होना कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो सका, मैं क्वालीफ़ाई नहीं कर सका, मैं जी पास कर गया, मैं एलोकेट नहीं हो सका। तो ये चीज़ें जो है ना ये सेकेंडरी हैं। इफ़ यू वांट टू कैच अ बिग फिश यू नीड टू बी वेरी मच पेशेंट। तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि आपको जो है ना वो जो थोड़ा-सा सब्र भी साथ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनकलकेट करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो रिजल्ट्स हैं, जो डिसीजंस हैं अलमाइटी के, उस पे आपको राज़ी रहना है। वो आपके फ़ेवर में आए, वो आपके अगेंस्ट में आए, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके फ़ेवर में आए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर टाइम आपके अगेंस्ट आए। समटाइम्स आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, समटाइम्स आपके फ़ेवर में हो सकता है, किसी को जल्द मिल जाता है, किसी को थोड़ा सब्र से मिलता है, किसी के लिए कोई और अपॉर्च्युनिटी होती है। देखें, सभी अगर असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएँ तो सोसाइटी नहीं चल सकती ना। हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए आपको डिफरेंट सेट ऑफ जो है ना वो डिफरेंट माइंडसेट्स चाहिए, डिफरेंट जो हैं वो आप कह लें कि वर्क स्पेस में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल चाहिए जो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट परफॉर्म कर सकें, तभी आप एक सोसाइटी को लेके चल सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि नंबर 1 कि आपने परेशान नहीं होना, नंबर 2 आपने अलमाइटी पे यकीन रखना है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट 3 चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ, अभी बताऊँगा। अपनी आने वाली सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में एक-एक सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो हैं उनको क्रैक करने का तरीका देखेंगे। और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम कहाँ-कहाँ से अवेल कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 3 टू 4 इयर्स। ये लॉन्ग जर्नी था और इस लॉन्ग जर्नी के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। जो फेलियर आपको सिखाता है शायद सक्सेस आपको नहीं सिखा सकती। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि बेल आइकन को प्रेस कर दें काइंडली, और इसको मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि जो है वो मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ। तो सबसे पहले जो है वो पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम बेसिक क्वालिफ़िकेशन आप सबको पता है कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एग्ज़ाम में सब बैठते हैं, सब दौड़ते हैं,
विनिंग हॉर्स वही होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मेजर है वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम को पास करना है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अपीयरेंट कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उसमें से चंद सौ, मिनिमम आप कह लें कि 200-300, हार्डली 300 पिछले कुछ सालों से रेशो 500 को क्रॉस कर रही है। अदरवाइज़ 250-300 लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। अब उन रिटर्न क्वालिफायर्स में आपका श्योरिटी नहीं है कि आप एलोकेट होंगे, लेकिन आप इटसेल्फ आप एक ये समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक आपको कहना चाहिए कि आपके लिए एक बूस्टफुल चीज़ ये है कि आप उन 250 लोगों में से हैं जिन्होंने इसको क्रैक किया, जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले तो आप अपना जो है ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को देखें। आपकी एज लिमिट उसके अंदर ब्रैकेट में आती है, आप ग्रेजुएट हैं, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो फिर आती है जनाब मरहला, नेक्स्ट मरहला आता है प्रिपरेशन का, कि आपने उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑप्शनल्स हैं, 6 कंपलसरी हैं। उन ऑप्शनल्स को आप पहले सेलेक्ट करें वाइजली कि मैंने इनको किस तरह से, मेरे जो टेम्परामेंट है उसको मैच कौन से करते हैं, मेरे फील्ड ऑफ स्टडी को मैच कौन से करते हैं, मेरे इंटरेस्ट को मैच कौन से करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप उनका स्कोरिंग ट्रेंड चेक करें कि क्या ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, क्या ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अगर है तो उसको ऑप्ट करना है आपने। इन तमाम चीज़ों की ब्रैकेट में जो चीज़ आ जाए उसको आपने ऑप्ट करना है। ऑप्ट करने के बाद अब प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। मैं आने वाली सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको हर पेपर को डिफरेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ये एंड तक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपने जो ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिए, अब कंपलसरीज आपके सामने हैं, सिलेबस आउटलाइन, पास्ट पेपर्स। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी की फैक्टर्स हैं, जो की डिटर्मिनेंट्स हैं, जो आपको लेके चलेंगे कि आपने अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको पहले हाईलाइट कर लें और उनको प्रिपेयर करें अच्छे से। सोर्सेज कौन से होंगे, सोर्सेज आप कोई भी रिकमेंडेड बुक ले लें, आपको पास वहाँ पे भी लिस्ट दी होती है। जब आप पेपर का सिलेबस देखते हैं तो रिकमेंडेड बुक्स देख लें जो एरिया कवर करती हो, कोई पब्लिशर्स की बुक देख लें। इसके अलावा आप जो है वो इंटरनेट को कंसल्ट करें, पास पेपर्स के ऊपर कोटेशंस निकालें, पास पेपर्स के ऊपर डाटा निकालें, पास पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें। मोबाइल आपके पास है, जिस मोबाइल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसी के ऊपर आप गूगल बाबा के पास जाएंगे, गूगल बाबा आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता देगा और उनको आप एक रजिस्टर बनाएं, सब्जेक्ट वाइज बना लें, अदरवाइज़ उसकी पार्टनरशिप कर लें, उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो उसके ऊपर रेलिवेंट डाटा लिखें। तो की डिटरमिनेंट जो पीएमएस के अंदर होंगे वो आपका जीके का पेपर होगा जो फ़िल्टर आउट करेगा कि कौन कैंडिडेट पास हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश जो है वो ऐसे, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो अक्सर लोग कहते हैं फ़िल्टर। समटाइम्स उर्दू बड़ा डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, हम इंग्लिश के पीछे भागते हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल्स। तो हमारी उर्दू का वो बेसिक लेवल कंपैरेटिवली उन लोगों के मुकाबले में जो ज़रा उर्दू जो थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से हैं या जो थोड़ा जिन्होंने उर्दू मीडियम में एजुकेशन हासिल किया, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसमें थोड़ा सा करते हैं। लास्ट ईयर तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो उर्दू में ही फेल हुए, उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा था। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। आने वाली वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिसके अंदर आपको बेशुमार कंटेंट भी मिल जाएगा, डाटा भी मिल जाएगा और स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी, प्लानिंग भी मिल जाएगी और सब्जेक्ट वाइज आप जो है वो पीएमएस को जो है वो कर सकेंगे। जुड़े रहिए, पीएमएस को साथ लेके चलिए। तो इंशाल्लाह पीएमएस गुरु जो है वो आपके पास आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। 3 दफ़ा मैंने क्वालिफाई किया, 2020, 2021 एंड 2022। तो उम्मीदें टूटती हैं। इंसान, हज़रत अली ने फरमाया था कि मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पाया। तो खुदा को राज़ी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वैसा ही हो, लेकिन खुदा की रज़ा में राज़ी रहना सीखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजे। बेशुमार दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।